हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ रहे हैं। आप आज हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर में एक हमेशा बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब जो एसएससी में सब में जो पूछा जाता है इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन, जो कि अभी आपको पता होगा बिहार जीविका का भी चल रहा है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन से बात करने के पहले आप हमारे चैनल में जुड़ रह जाइए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। आपको आज बता रहे हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो वो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है दोस्तों, तो प्रेजेंटेशन तैयार करता है। क्या करता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। पावर स्लाइड में अगर हम न्यू स्लाइड जोड़ते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल पर एम से न्यू स्लाइड जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता था, कंट्रोल पर एम से न्यू स्लाइड जोड़ा जाता है दोस्तों। कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू पेज लिया जाता है। कंट्रोल एन से न्यू पेज लिया जाता है, और कंट्रोल एस से हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाया हुआ सेव कर सकते हैं। कंट्रोल ओ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कोई भी फाइल में अगर मेरा प्रोग्राम बना हुआ है उसको क्या करते हैं, ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका कि पावर फाइल का डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पावर पॉइंट फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो पीपीटी टैक्स और क्या होता है दोस्तों, .ppt टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या था। स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट क्या था, F5 से दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं आप लोग, F5 से और रिफ्रेश ही मारते हैं। सिस्टम में कोई भी चीज़ को रिफ्रेश करते हैं। F2 से क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। F7 से स्पेलिंग ग्रामर चेक करते हैं। F9 से हम कोई भी लैपटॉप को बूटेबल करते हैं। क्या करते हैं, बूट को फॉर्मेट करते हैं। कोई भी लैपटॉप से हमको क्या करते हैं दोस्तों, फॉर्मेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पावर पॉइंट में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है। तो होम टाइप से हम क्या करते हैं, कोई भी स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं। इंसर्ट में कार से करते हैं, इंसर्ट टैब से हम क्या करते हैं, कोई भी पिक्चर उसे इंसर्ट करना हो, रेक्टेंगल इंसर्ट करना, वो करते हैं। डिजाइन टैब में हम कोई भी थीम, वॉलपेपर, वाटरमार्क ये सब लगाना हो। स्लाइड शो में क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी अगर स्लाइड बना हुआ है उसको हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो पावर पॉइंट को क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। किस तरह से, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया पावर पॉइंट को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं स्लाइड को डुप्लीकेट करने के शॉर्टकट क्या होता है। स्लाइड को डुप्लीकेट कंट्रोल डी से दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, पावर पॉइंट में हम स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। मगर आपको ये बात पता होना चाहिए कि कंट्रोल डी से जो ना एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिसमें कि फंड आकार का फॉन्ट ग्रुप का जो है ना जितना भी ऑप्शन रहते हैं वो शो करते हैं। कंट्रोल सी से दोस्तों क्या है, कॉपी करते हैं। कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, और कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। स्लाइड स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या है। स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या करते हैं, तो प्रेजेंटेशन को पूरी डिजाइन में बदलना। प्रेजेंटेशन क्या करते हैं दोस्तों, पूरी डिजाइन में बदल देते हैं। चित्र नहीं जोड़ते, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 से स्पेलिंग करते हैं। एनिमेशन को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम इफेक्ट में जाकर एनिमेशन जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर पॉइंट किस पैकेज का हिस्सा है। तो वो क्या था, MS ऑफिस का। MS ऑफिस का एक पैकेज का हिस्सा है। पावर पॉइंट क्या है, MS ऑफिस का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्लाइड के बीच ट्रांजिशन जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है। स्लाइड के बीच ट्रांजिशन जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है। तो स्लाइड के बीच हम ट्रांजिशन जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग करते हैं, ट्रांजिशन टैब करते हैं, क्योंकि हम कोई भी स्लाइड में ट्रांजिशन जोड़ते हैं क्योंकि टाइमिंग अटैच करता है। टैक्स बॉक्स जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। टैक्स बॉक्स जोड़ने के लिए कौन सा टैब का उपयोग किया जाता है, तो इंसर्ट टैब। कोई भी टैक्स बॉक्स हमको करना है तो क्या करते हैं, इंसर्ट टैब पे जाते हैं। व्यू टैब में तो जूम होता है, ये स्लाइड होता है। डिजाइन में तो आपको बता दिए वाटरमार्क होता है। रिव्यू में तो कोई भी वर्ड का मीनिंग को चेंज करते हैं। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में नोट्स कहाँ लिखे जाते हैं, तो नोट्स पेन में क्या कहता है, नोट्स लिखा जाता है। रिबन किसको बोलता है दोस्तों, तो पावर पॉइंट का जो ओपन ग्राउंड रहता है ना, ये चारों ओर जो ऊपर में सब जो भी हम जो भी मेन्यू में पे क्लिक करते हैं उसके ऑप्शन जो खुलते हैं उसको रिबन कहा जाता है। स्टार्ट बार नीचे रहते हैं, स्लाइड एरिया राइट साइड में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्मार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। स्मार्ट आर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डायग्राम को ग्राफिक लिस्ट बनाने के लिए। डायग्राम का ग्राफिक लिस्ट बनाने के लिए, वीडियो जोड़ने के लिए नहीं दोस्तों। स्मार्ट आर्ट का हम डायग्राम बनाते हैं। चार्ट बनाने के लिए दूसरा चीज़ हो दोस्तों, स्लाइड फॉर्मेटिंग के लिए दूसरा चीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन का PDF को सेव करने के लिए विकल्प कहाँ मिलता है, तो वो फाइल सेव में कहाँ मिलता है,
फाइल में, फाइल टैब जो है वो मेन्यू जो है उसमें क्या कहते हैं, हम सेव एज का मिलता है, वहाँ सेव कर सकते हैं। पहले तो इंसर्ट में आपको बता दिया, रेक्टेंगल, डिजाइन में तो वाटर मार्क, और ट्रांजेक्शन में कोई भी ट्रांजेक्शन को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्लाइड को पुनः व्यवस्थित रोडर करने के लिए कौन सा व्यू उपयोगी होता है? स्लाइड को पुनः व्यवस्थित रिकॉर्डर करने के लिए कौन सा व्यू का उपयोग करते हैं? तो स्लाइड शॉटर का। लोडर करने के लिए क्या करते हैं? स्लाइड शॉटर का उपयोग करते हैं। स्लाइड शो का नहीं, स्लाइड शो से नहीं करते हैं, नोट पेज भी नहीं करते, आउटलुक भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थीम क्या होता है? थीम क्या होता है? स्लाइड बैकग्राउंड का फॉन्ट का कलर का सेट करना। थीम जैसे कि ये लिखे है ना, देखिएगा ये बैकग्राउंड में चारों ओर से थीम लगा हुआ ना, ये कलर, यही इसी को कहा जाता है, क्या बोलता है दोस्तों? जैसे ये कलर देखिए, ये चारों ओर से घूर के ऐसे करके जो ऐसे करके लिखा हुआ है, इसी को क्या होता है दोस्तों? थीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थीम कलर। तो पावर पॉइंट में वीडियो जोड़ने के लिए कौन सा टैब का इस्तेमाल करते हैं? वीडियो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टैब पे जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, और वहाँ से हम कोई भी वीडियो स्टोरेज में रहता है वहाँ से हम ले सकते हैं। कौन सी कुंजी स्लाइड को रोकने के लिए उपयोग होती है? तो ESC, ESC से हम क्या करते हैं? कोई भी स्लाइड को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि हेडर और फुटर जोड़ने के लिए विकल्प कहाँ मिलता है? तुमको इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टैब पे हेडर फुटर के लिए मिलता है। स्लाइड को एप्लीकेशन जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग करता है? तो एनिमेशन, एनिमेशन से हम स्लाइड को इफेक्ट जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लेस होल्डर क्या होता है? पूर्व निर्धारित टैक्स को कंटेंट बॉक्स में लाना। क्या करते हैं? पूर्व निर्धारित टैक्स को क्या करते हैं? कंटेंट बॉक्स में करना। देखिए दोस्तों, ये स्पेल चेक के बारे में बताया था ना अभी रिव्यू। स्पेल चेक करने के लिए शॉर्टकट क्या था? F7, F7 से रिप्लेस करते हैं, F1 से हम कोई भी क्रिएट करते हैं, F5 से रिप्लेस करते हैं, F12 से दूसरा छोड़ते हैं। कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट का टेक्स्ट टेम्पलेट दर्शाता है? कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट का टेम्पलेट को क्या करता है? दर्शाता है? .POTX। क्या दोस्तों? रेफरा थीमिंग का उपयोग किसके लिए होता है? स्लाइड को टाइम में देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? कंट्रोल+K से क्या करते हैं दोस्तों? हाइपरलिंक जोड़ता है। कंट्रोल से क्या होता है? रिप्लेस होता है। कंट्रोल से क्या होता है? लेफ्ट डिलीट होता है। कंट्रोल से क्या होता है? टैब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में जूम जूम किस टैब से किया जा सकता है? पावर पॉइंट में हम जूम जो करते हैं किस टैब से किया जाता है? तो व्यू टैब में, व्यू टैब में जूम बताई थी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो के आगे बढ़ने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग किया जाता है? तो स्पेसर, क्या क्या जाता है? स्पेस कीवर्ड, स्पाइक कीवर्ड क्या करते हैं हम? टैप करते हैं। ये सी से नहीं, टैब से नहीं, शिफ्ट से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किस व्यू में स्लाइड का टेक्स्ट सूची आउटलाइन के रूप में दिखाता है? तो आउटलाइन व्यू में, हमको क्या करता है? दिखाता है दोस्तों। कोई भी टेक्स्ट का सूची क्या करता है? आउटलाइन व्यू में हमको दिखाता है दोस्तों वहाँ से। चार्ट जोड़ने के लिए कौन सा टैप करते हैं? तो इंसर्ट टैप। चार्ट जोड़ने के लिए कौन करते हैं तो दोस्तों? हम इंसर्ट टैप पे टैप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पावर पॉइंट में बैकग्राउंड स्टाइल कहाँ मिलते हैं? तो डिजाइन में, डिजाइन से हम पावर पॉइंट का बैकग्राउंड स्टाइल बदल सकते हैं दोस्तों। कहाँ बदल सकते हैं? डिजाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि मोटेन पाथ किसका प्रकार है? तो एनिमेंट्स का। मोटेन पाथ किसका प्रकार? एनिमेंट्स का। देखो स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? स्लाइड बदलने के समय दिखाने वाला प्रभाव। नेक्स्ट क्या है? पावर पॉइंट में कौन सा व्यू डिफ़ॉल्ट रूप से खुलता है? तो नॉर्मल व्यू जो होते हैं वो डिफ़ॉल्ट रूप से खुला रहता है ऑटोमेटिक पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कि डिजाइन हीडर फीचर क्या करता है? डिजाइन हीडर फीचर क्या करता है? स्लाइड को सजाने का सुझाव देता है। स्लाइड को सजाने के लिए सुझाव देता है। कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रखने में मदद करता है? कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रखने में मदद करता है? तो प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, एनिमेशन पेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एनिमेशन पेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एनिमेशन का व्यवस्थित करने के लिए, एनिमेशन को व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि स्लाइड शो सेटअप
स्लाइड शो सेटअप कहाँ से किया जा सकता है? स्लाइड शो सेटअप कहाँ से किया जा सकता है? तो स्लाइड शो से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पिक्चर जोड़ने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक्चर जोड़ने के लिए हम कहाँ जाते हैं? तो इंसर्ट टैब पे जाते हैं। होम टैब पे तो नहीं होता है, ना ही व्यू में होता है, ना ही रिव्यू में होता है। कहाँ जाते हैं हम लोग? पिक्चर टैब पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पिक्चर टैब पे, सॉरी इंसर्ट टैब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पावर पॉइंट में अंडू करने का शॉर्टकट क्या था? कंट्रोल प्लस जेड। क्या था दोस्तों? कंट्रोल प्लस जेड से अंडू करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन के प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल पे पी से हम प्रिंट करते हैं, कंट्रोल से कोई भी स्टोरेज फाइल में सिर्फ क्या ऑफ करते हैं, कंट्रोल ए से लेफ्ट साइड ले जाते हैं, कंट्रोल एफ से फाइंड करते हैं। कोई भी डाटा किसी चीज़ का ना खोजना हो तो कंट्रोल एफ से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीडिंग व्यू उपयोग क्या करता है? रीडिंग व्यू क्या? प्रेजेंटेशन की पूरी वीडियो को दिखने के लिए हम करता है। स्पीकर नोट्स कहाँ दिखता है? तो प्रेजेंटेशन के व्यू में, प्रेजेंटेशन के व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि स्लाइड शो के सेटअप में कौन सा विकल्प मिलता है? तो यूज टाइमिंग्स। बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए डिजाइन टैब पे जाके बदलते हैं। स्लाइड नंबर जोड़ने के लिए कौन सा टैब? इंसर्ट टैब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप्लीकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डुप्लीकेट स्लाइड का राइट क्लिक कर विकल्प क्या होता है? डुप्लीकेट स्लाइड का राइट क्लिक कर विकल्प में क्या था? डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन आता है, जब हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। कौन से एनिमेशन का स्लाइड टेक्स्ट के धीरे धीरे दिखता है? तो फैड मतलब क्या होता है? धीरे धीरे दिखता है। ऐसे ऐसे करके जो है ना, ऐसे ऐसे करके कटता है, वो धीरे धीरे दिखता है, फैड। पावर पॉइंट को बंद करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सॉरी F4। आपको पता होना कि अल्ट प्लस F4 से क्या हो गया, मतलब बंद भी हो जाएगा, और आप अल्ट प्लस F4 से क्या होता है? ऑफ भी हो जाता है, मतलब कि सिस्टम को ऑफ भी करते हैं। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, पता है। शिफ्ट कंट्रोल के से हाइपरलिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि स्लाइड शो के एक विकल्प के बिना चलाने के लिए क्या उपयोग होता है? तो कोशिक मोड। क्या होता है दोस्तों? कोशिक मोड। जूम इन करने का शॉर्टकट जी क्या होता है? कंट्रोल प्लस से हम जूम इन करते हैं, कंट्रोल प्लस से माइनस से करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल से टैप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डाटाबेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डाटा संग्रहित करना और प्रतिबंध करना। DBMS का पूर्ण नाम क्या होता है? DBMS का पूर्ण नाम क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का उदाहरण क्या होता है? तो ओरेकल। क्या होता है? ओरेकल। MS वर्ड ओरेकल होता है। फोटोशॉप या विंडोज तो ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों? रिबन में R का मतलब क्या होता है? रिटेनल। डाटाबेस में टेबल को और क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रिलेशन। टेबल का हॉरिजॉन्टल के हिस्से का क्या कहते हैं? तो रो कहते हैं। टेबल का तो कहते हैं रो कहते हैं, है ना। टेबल में वर्टिकल हिस्सा को क्या कहते हैं? वर्टिकल हिस्से को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई टेबल है, ऐसे करके मान लीजिए ऐसे करके टेबल बना रहता है ना, रो हो गया, ये रो हो गया, और ये ऐसे करके ये हो जाता है आपका टेबल। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो ना नंबर जो लिखा रहता है 1 2 3 ऐसे करके लिखा रहता है ना, और ABC जे करके करके लिखा रहता है। तो जो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ABC लिखा हुआ क्या होगा? कॉलम, और नंबरिंग लिखा हुआ उसको रो बोला जाते हैं। तो वर्टिकल में किसी को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं? रो बोल देते हैं। मतलब लंबाई में जो भी रहेंगे उसको क्या कहेंगे हम? वर्टिकल, और चौड़ाई में जो रहेंगे उसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो प्राइमरी की कैसी होनी चाहिए? यूनिक नॉट नील। प्रोग्राम की उपयोग क्या होता है? दो टेबल को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? SQL का पूरा नाम क्या होता है? तो SQL का पूरा नाम क्या था? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL किस प्रकार की भाषा है? क्वेरी लैंग्वेज का। निम्न में से कौन सा DDL कमांड है? तो क्रेस्टेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DML का कमांड उदाहरण कौन सा है, तो हो जाएगा वो डिलीट। सेलेक्टेड कमांड किसके लिए आता है, तो डेटा देखने के लिए। ER डायग्राम में एंट्री को दर्शाया जाता है, इन एंट्री को दर्शाया जाता है तो रेक्टेंगल। ER डायग्राम में रिलेशनशिप को कैसे दर्शाता है, तो डायमंड से। किससे दर्शाता है दोस्तों, डायमंड से। ER डायग्राम में RTBS कैसे दर्शाता है, इप्लिक्स से। नॉर्मलाइजेशन का उपयोग क्यों होता है, डाटा को रिडंडेंसी कम करने के लिए। डाटा का रिडंडेंसी कम करने के लिए, रिडंडेंसी जो क्या होता है, ज़्यादा होता है इसीलिए। 1NF का मुख्य नियम क्या है, तो नो रिपीटेड ग्रुप। डाटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डाटा का दोहराना, डाटा को दोहराना। कौन सा DBMS ओपन सोर्स है, तो माई एसक्यूएल। ट्रांजेक्शन में ACID में A का मतलब क्या होता है, तो A का मतलब होता है ऑटोमेटिक। कमांड क्या करता है, बदलाव अस्थायी कर देता है। रोल बैक कमांड क्या करता है, तो बदलाव को अंडू करता है। डाटाबेस में व्यू क्या है, लॉजिकल टेबल। डाटाबेस व्यू क्या है, लॉजिकल टेबल। कौन सी की यूनिक नहीं होती है, कौन सी की यूनिक नहीं होती है, तो प्रेजेंट की। RDBMS में डाटा कैसे स्टोर होता है, RDBMS में डाटा स्टोर कैसे होता है, तो टेबल फॉर्म से। SQL में रिकॉर्ड हटाने के लिए क्या होता है, डिलीट करना पड़ता है। कौन सा कमांड पूरा टेबल को डिलीट करता है, तो ड्रॉप। अरेंज फंक्शन कौन सा है, तो काउंट। वेरियर कल्सर का उपयोग किसके लिए होता है, क्वांटिटी देने के लिए। ऑर्डर बाय किसके लिए है, तो सॉर्टिंग के लिए। ग्रुप बाय किसके लिए होता है, तो समूह बनाकर कैलकुलेशन के लिए। ज्वाइन का उपयोग क्या होता है, दो या अधिक टेबल जोड़ने के लिए। सबसे कमांड ज्वाइन कौन सा होता है, इनेहर ज्वाइन। नील वैल्यू मतलब क्या होता है, तो नॉलेज और मिसिंग वैल्यू। कौन सा कंस्टेंशन डुप्लीकेट वैल्यू को रोकता है, तो यूनिक किया। इंडेक्स का उपयोग क्यों होता है, तो सर्चिंग फास्ट करने के लिए, सर्च को फास्ट करने के सर्चिंग। रिलेटेड मॉडल किसके प्रस्तावित किया जाता है, तो EF गोट के। SQL में डाटा इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो इंसर्ट करते हैं। डाटाबेस सर्वर का काम क्या होता है, डाटा स्टोर करके मैनेजमेंट करना। कैंडिडेटी का अर्थ क्या होता है, रो और संख्या। डिग्री का अर्थ क्या होता है, कॉलम की संख्या। डाटा डिक्शनरी क्या होता है, तो मैथमेटिकल स्टोरेज करने की जगह। कौन सा HQ कलेक्शन डुप्लीकेट्स हटाता है, तो डिस्टेंसी। सेम क्या है, डाटाबेस का स्ट्रक्चर। टोपल किसे कहते हैं, तो रो को। आर्टिकल किसे कहा जाता है, फील्ड कॉलम को। कौन सा बैकअप रियल टाइम बैकअप है, तो कंटिन्यूअस बैकअप। कौन सा कमांड डाटाबेस बनाता है, तो क्रिएट डाटाबेस। दोस्तों इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस तरह का वीडियो हमेशा आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।